नमस्कार, सेहत का दर्शन में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है शुगर, डायबिटीज़, जो आग की तरह फैलती जा रही है। और हिंदुस्तान में तो ये इस कदर फैल गई, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल इतना गलत हो चुका। हम नींद पूरी नहीं लेते, हम हर समय टेंशन में जीते हैं। और इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो है अपच। अपच का मतलब जो हम खाते हैं वो हम पचा नहीं पाते। कैसे? पूरा दिन हम ऑफिस में काम करते हैं, काम में हमें खाना टाइम से मिलता नहीं, हमने चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, कभी समोसा खा लिया, बार बार चाय पी ली, एसिड बन गया। और जब हमारे बॉडी के अंदर अम्ल ज़्यादा हो जाए, एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो वो एसिडिटी खून के साथ मिलकर हमारा जो है ना शुगर लेवल को बढ़ाती है। और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि जब हमने जो भी खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हम टाइम से खाएंगे नहीं, टाइम से रेस्ट नहीं करेंगे, चलते चलते हम खाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो चलते चलते गाड़ी में नाश्ता रख लेते हैं और गाड़ी में चलते चलते खाते हैं। हम बैठ के आराम से खाएंगे नहीं। जब हम कुछ भी खाते हैं, हमारा ध्यान खाने पे होना चाहिए। हमारा ध्यान कहीं और होता है, खाना कहीं और होता है, तो उसमें हम ज़्यादा खा लेते हैं, मैसेज ब्रेन को जाता नहीं। ज़्यादा खा लेते हैं तो पचा नहीं पाते तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। जब हमारा फैट बढ़ता है, पेट का फैट बढ़ता है, तो हमें शुगर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। देखो, 4 ऐसे मुख्य कारण हैं जो शुगर देते हैं। एक तो वज़न बढ़ना, एक नींद ना आना, तीसरा मुख्य कारण होता है कि जब हम कोई भी चीज़ टाइम से नहीं खाएंगे और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और चौथा है स्ट्रेस। और ये चारों चीज़ भरपूर मात्रा में भर के मिली हुई है लोगों को, और लोग ध्यान नहीं दे रहे कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही, क्योंकि सेहत को प्राइमरी रख ही नहीं रहे। जबकि सेहत सबसे बड़ी चीज़ है, उसको हम देखते ही नहीं। पूरा दिन काम काम काम, और फिर जब बॉडी खराब हो जाती है, फिर वो सारा किया गया काम धरा रह जाता है और आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप अपने शुगर को घर में रहते हुए कैसे कंट्रोल करोगे। उसमें 3-4 एक्सरसाइज हैं, अगर आपने रोज़ कर ली तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। पहला आसन है मंडूक आसन। दोनों हाथों मुट्ठियों को बांधो और पेट पे लगाओ, और सांस को बाहर फेंको और आगे झुक जाओ, ऊपर देखो। और इसमें आपको मेन बात यह है कि पूरा दबाना पेट को। इसमें ना आपके इंटेस्टाइन, आपके पैनक्रियाज सब दबेंगी, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके 5 राउंड करने। इसमें आपको सबसे पहले मुट्ठियों को यहाँ पेट के अंदर लगाना, नाभि के नीचे। उसके बाद जो है आपको सांस बाहर फेंकनी, फिर आपको झुकना। थर्ड ऑप्शन झुकना, और फिर फेस को ऊपर उठा देना, और फिर यहाँ पे होल्ड करना, और सांस को धीरे धीरे छोड़ना, लेना छोड़ना। ज़्यादा देर तभी होल्ड कर पाओगे। इसके 5 राउंड ज़रूर करने चाहिए। ये शुगर में सबसे बढ़िया काम करती है। फिर बैठे बैठे यहीं पे आप कटी चक्रासन कर दो। दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, ये गर्दन को पीछे, ये बैठे बैठे कटी चक्र करो। और फिर दूसरी साइड ये करना। इसके भी 5-5 राउंड दोनों तरफ करना। इससे भी आपका ट्विस्ट होगा पेट के। जितना ज़्यादा पेट को आप ट्विस्ट करोगे उतना फ़ायदा होगा। तीसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक पैर सीधा, एक पैर मोड़ के लगाओ, और फिर पीछे मुड़ के देखो। ये पीछे मुड़ो, और जितना ट्विस्ट कर सकते हो उतना ट्विस्ट करो। जितना आप इसमें ट्विस्ट करोगे आपका पेट दबेगा, ट्विस्ट होगा। फिर दूसरी साइड से दूसरा पैर सीधा, ये पैर उधर, और ट्विस्ट करो दूसरी साइड। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी शुगर में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। नेक्स्ट आसन है इसमें मयूर आसन। मयूर आसन, मोर का डाइजेशन सबसे अच्छा होता है। आपका डाइजेशन जितना अच्छा होगा, आप शुगर से उतना ही दूर रहोगे। आपका डाइजेशन जितना अच्छा होगा, आप शुगर को भगा सकते हो अपने आप से, अगर आपका डाइजेशन अच्छा हुआ। मयूर आसन आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको बहुत कम लोग कर पाएंगे, लेकिन जो कर लेगा वो शुगर जड़ से मिटा सकता है इससे। दोनों हाथों को ऐसे किया, और दोनों पैरों को उठाना है। पैरों को कोनियाँ लगाई पेट में, और ऐसे
इसके आप 4-5 राउंड कर दो, आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। ये मयूर आसन है। जो कर सकता है वो इसको ज़रूर करे, जिसको शुगर है इसकी ट्राई ज़रूर करे। अब आपको मैं कुछ बताऊंगा प्राणायाम, जिन प्राणायाम से शरीर में गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होने से शुगर में काफ़ी फर्क पड़ता है। वो आसन प्राणायाम है, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को बाहर फेंकना, आप ध्यान से देखो, ब्रीथ ऐसे करना। ये कपालभाति में पेट को झटके से पीछे छोड़ना, और जिनको बीपी है उनको फोर्स से सांस नहीं फेंकनी, खाली पेट को फोर्स से अंदर लेना। इससे क्या होगा, पेट के अंदर पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स है सब पे झटका लगेगा, सबकी मसाज टाइप होगी, और सब इससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होंगे और शुगर में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा प्राणायाम है इसमें, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में भी आपको गर्मी देता है भस्त्रिका प्राणायाम, और जिनको बीपी की शिकायत है वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, क्योंकि उससे बीपी बढ़ सकता है। लेकिन जिनको नहीं है और शुगर है वो उसको करें। फोर्स से सांस लेनी, फोर्स से छोड़नी। ये देखो, ध्यान से देखना इसको, खाली ऊपर का हिस्से में सांस लेनी है ऐसे। ये प्राणायाम आपकी बॉडी में गर्मी पैदा कर देगा। जब गर्मी पैदा होगी तो फैट पिघलेगा, फैट पिघलेगा बॉडी का, तो आपके शुगर में कमी आएगी। अब तीसरा प्राणायाम है, इस प्राणायाम का नाम है सूर्य बेदी प्राणायाम। ये भी आपकी बॉडी को गर्म करता है। जो बॉडी को गर्म करेगा वो डाइजेशन भी अच्छा करेगा, वो आपका फैट भी पिघलाएगा। इसमें आप राइट नोस्ट्रल से आपने सांस लेना है ऐसे, और बंद कर देना। जितना आप रोक सकते हो उतनी देर रोकना, और फिर आपने लेफ्ट से छोड़ देना। राइट से लेना, रोकना जितना रोक सकते हो, बंद लगा के, जालंधर बंद लगा के, और फिर आपने लेफ्ट से छोड़ देना। इसके भी 5 से 7 राउंड करने। ये तीनों प्राणायाम करने से शुगर में काफ़ी फर्क पड़ता है। और मैं आपको एक और छोटी सी एक्सरसाइज दिखाता हूँ जो शुगर में, वज़न घटाने में बहुत ज़बरदस्त असर करती है। वो एक्सरसाइज ये है कि सीधा लेट के, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जिनकी कमर में दर्द है वो ना करें, लेकिन अगर कमर में दर्द नहीं है तो इससे बढ़िया और एक्सरसाइज नहीं हो सकती। दोनों पैर ऐसे किए, हाँ, अब गुंड घुमाओ, पूरा घुमाओ, जितना घुमा सकते हो बड़ा। इससे ना पेट के नीचे के हिस्से पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। अब दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से, ये इससे ना पेट के नीचे के हिस्सों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है इससे। और अब मैं आपको कुछ खान पीन बताऊंगा। देखो, शुगर के मरीजों को मीठा बंद है, ये सारी दुनिया जानती है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो शुगर में, वही खाना चाहिए। क्या होता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं। हम खाते तो ठीक चीज़ है, लेकिन ज़्यादा खा लेते हैं। वो ज़्यादा खाने से वो पचता नहीं, जब वो पचता नहीं तो वो शुगर को बढ़ाता है। इसलिए हल्का खाना खाएं, कम खाएं। अगर 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाएं। दूसरा क्या है कि रोटी, गेहूं और चावल ये छोड़ दें, और इनकी जगह रागी, जवार, जौ, चना, इनकी रोटी खाएं। देखो क्या होता है, आप नोट कर लेना, गर्मी के दिनों में 3 किलो जवार, 1 किलो काला चना, 1 किलो जौ, इसका आटा पिसवाओ और इसकी रोटी खाओ। और जब सर्दी आ जाए तो जवार 2.5 किलो कर दो, आधा किलो बाजरा कर दो, और चना और जौ 1-1 किलो ही रहेगी, तो इनका आटा खाओ। और सब्जियों में परवल की सब्जी, करेले की सब्जी, ऐसी सब्जियां जो मीठी ना हो, घिया, टिंडे, तोरी, हरी सब्जियां खाओ। अच्छा, कोई भी जो दाल आप खाओगे वो भी हैवी नहीं, दाल मखनी नहीं, पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी नहीं, कोई खट्टी चीज़ नहीं। खट्टी चीज़ें इसमें जहर का काम करती हैं।
इसलिए जो है खट्टी चीज़ें नहीं। और आपको मैं एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, बहुत ही अच्छा, आप नोट कर लो, आप बना के रखना, शुगर में देखना कितना फ़ायदा होगा। जामुन की गुठली, जामुन बहुत फ़ायदा करती है शुगर में, सबसे अच्छी चीज़ जामुन है शुगर के लिए। जब जामुन का सीज़न होगा आप खाली पेट भर के जामुन खाओ, जितना खा सकते हो, फिर उसकी गुठलियों को सुखाओ और उसका पाउडर बनाओ। तो आप 100 ग्राम जामुन की गुठली का पाउडर, 100 ग्राम करेले का पाउडर, करेले को सुखा के पाउडर बनाओ, मेथी का पाउडर बनाओ, आंवले को सुखा के उसका पाउडर बनाओ और बेल का पाउडर बनाओ। ये पांचों पाउडर 100-100 ग्राम लो और इनको मिक्स करके एक जग में रखो, कांच के बर्तन में, और फिर इनमें से 1 चम्मच सुबह 1 शाम नॉर्मल पानी के साथ आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खा लेना। आपका शुगर अगर 400 होगा 1 महीने के अंदर 200-250 पे आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त काम करता है ये नुस्खा, इस नुस्खे को याद रखना। और आज का विचार, अपने आप से प्यार करो, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जब आप अपने से प्यार करोगे तो आप सबसे प्यार करोगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।